पाचन तंत्र। सुनने में लगता है कि बस पेट की बात हो रही है ना? पर असल में ये इससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये तो एक तरह का विकासवादी युद्ध का मैदान है, जहां जिंदा रहने के लिए जानवरों ने क्या-क्या कमाल के औजार और रणनीतियां नहीं बना ली हैं। तो चलिए, आज इसी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि जानवर खाते कैसे हैं। सिल्वर लाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम BZYCT 133 कोर्स के यूनिट 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम जानवरों के टूलकिट पर नजर डालेंगे, यानी उनके दांतों पर। फिर ये समझेंगे कि इन औजारों से वो अपना खाना जुटाते कैसे हैं। इसके बाद हम शरीर के अंदर की उस कमाल की फैक्ट्री में चलेंगे और देखेंगे कि स्तनधारी यानी मैमल्स पाचन के असली मास्टर कैसे बने। और आखिर में हम गाय जैसे जानवरों के उस 4 कमरों वाले पेट के राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले औजारों से, यानी दांतों से। सच कहूं तो किसी जानवर के मुंह में झांकना उसकी पूरी कहानी पढ़ने जैसा है कि वो खाता क्या है, रहता कहाँ है और जिंदा कैसे रहता है। अच्छा, दांतों की डिजाइन को ना हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है होमोडोंट, मतलब सारे दांत एक जैसे। जैसे डॉल्फिन को ले लीजिए, उसके सारे दांत नुकीले हैं, बस एक ही काम के लिए, मछली को पकड़ना। और दूसरा है हेटेरोडोंट। अरे ये तो हमारे अपने दांत हैं, काटने वाले अलग, फाड़ने वाले अलग और चबाने के लिए बिल्कुल अलग। मतलब एक पूरी मल्टी टूल किट हमारे मुंह में ही है। और जरा सोचिए, अगर दांत टूट जाए तो क्या होगा? शार्क जैसे जो पॉलीफायोडोंट होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके पास तो दांतों की एक कन्वेयर बेल्ट जैसी लगी होती है, जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। टूटते हैं, नए आते हैं। लेकिन हम स्तनधारियों को यानी डायप्योडोंट्स को सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं, एक बचपन वाले दूध के दांत और दूसरे जो हमेशा के लिए होते हैं। यहीं पर आके खाने का असर सबसे साफ दिखता है। जो शाकाहारी जानवर हैं, उन्होंने घास फूस को पीसने के लिए चौड़े ग्राइंडर जैसे दांत बना लिए। वहीं दूसरी तरफ मांसाहारियों के दांत मांस को काटने वाली कैंची की तरह तेज हो गए, जिन्हें कार्निशियल भी कहते हैं। 2 अलग अलग जरूरतें और विकास के 2 बिल्कुल अलग अलग समाधान। और कभी कभी तो विकास इन औजारों का काम ही बदल देता है। हाथी के वो जो दिखाने वाले विशाल दांत हैं, वो असल में उसके सामने के काटने वाले दांत हैं। और वॉलरस के वो नुकीले टस्क उसके कैनाइन दांत होते हैं। अब ये खाने के काम नहीं आते, बल्कि लड़ाई और अपनी रक्षा के हथियार बन चुके हैं। तो ठीक है, औजार तो समझ आ गए, पर इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मतलब जानवर असल में अपना खाना पकड़ते कैसे हैं? यहां पर हमें प्रकृति की इंजीनियरिंग के कुछ सबसे बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। पानी के अंदर शिकार करना ये कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए कई मछलियां एक तरह के बायोलॉजिकल वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती हैं। वो इतनी तेजी से अपना मुंह खोलती हैं कि शिकार पानी के साथ अंदर खिंचा चला आता है। वहीं कुछ दूसरी मछलियां हैं जो एक जिंदा छलनी की तरह काम करती हैं, अपने गिल से पानी को छानकर छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा लेती हैं। अब मेंढक की जीभ को देखिए, ये तो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसकी जीभ मुंह के पिछले हिस्से से नहीं, बल्कि आगे से जुड़ी होती है। इसी वजह से ये पलक झपकते ही बाहर निकलती है और कीड़े को अपनी चिपचिपी नोक से पकड़ लेती है। एकदम परफेक्ट चिपचिपा जाल। और अगर सांपों की बात करें तो भाई उनके पास तो एक सुपर पावर है। उनके जबड़े में एक खास किस्म की हड्डी होती है जो ढीली ढाली सी जुड़ी होती है। इसकी वजह से वो अपना मुंह इतना ज्यादा खोल सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से वो अपने सिर से कई गुना बड़े शिकार को भी पूरा का पूरा निगल जाते हैं। पक्षियों ने दांतों को छोड़कर चोंच को अपना लिया है और हर काम के लिए खास चोंच विकसित की है। जैसे बगुले की चोंच भाले जैसी है मछली पकड़ने के लिए, तो गोरैया की मोटी चोंच बीज तोड़ने के लिए है। ये एडैप्टिव रेडिएशन का एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, भोजन पकड़ना तो सिर्फ आधा ही काम हुआ। असली जादू तो शरीर के अंदर होता है, एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री में, जिसे हम पाचन पथ कहते हैं। तो चलिए इस डिसअसेंबली लाइन पर एक नजर डालते हैं। हर पाचन तंत्र, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, एक ही कहानी के 4 हिस्से फॉलो करता है। पहला, भोजन को अंदर लेना। दूसरा, उसे आगे बढ़ाना और स्टोर करना। तीसरा, उसमें से पोषक तत्व निकालना। और चौथा, आखिर में बचे हुए कचरे को शरीर से बाहर फेंकना। और यहां भी वही पुराना नियम लागू होता है, जैसा काम वैसा डिजाइन। देखिए, जो मांसाहारी जानवर हैं, उनकी आंत छोटी और सीधी सादी होती है। क्यों? क्योंकि मांस पचाना आसान काम है, जल्दी हो जाता है।
लेकिन शाकाहारी जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। उनकी आंत लंबी और बहुत घुमावदार होती है, क्योंकि पौधों की वो जो मजबूत दीवारें होती है ना, उन्हें तोड़ने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। अब हम अपना ध्यान खास तौर पर स्तनधारियों पर लाते हैं, जो पाचन के असली माहिर माने जाते हैं। और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सेलुलोज की पहेली को सुलझाना। तो इस मुश्किल सेलुलोज को पचाने का एक तरीका है सीकम। ये छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर एक थैली जैसी होती है। घोड़ों और खरगोशों जैसे जानवरों में ये एक फर्मेंटेशन टैंक की तरह काम करता है, जहां करोड़ों छोटे छोटे जीव इस सख्त पौधे को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन घास फूस खाने वालों के लिए सबसे एडवांस उपाय है एक 4 कमरों वाली फैक्ट्री, जो हमें जुगाली करने वाले जानवरों में देखने को मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4। गाय या भेड़ जैसे जानवरों के पास पेट में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग चेंबर होते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में कमाल की है। खाना सबसे पहले रूमेन में जाता है, जहां लाखों सूक्ष्म जीव उसे गलाने का काम शुरू करते हैं। फिर यही खाना जुगाली के रूप में वापस मुंह में आता है। जानवर इसे अच्छी तरह चबाता है और फिर से निगल लेता है। अब यह रेटिकुलम फिर ओमेसम से होते हुए आखिर में एबोमेसम में पहुंचता है, जो असली पेट है। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल सिस्टम है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी सीख यही है कि डिज़ाइन हमेशा काम के हिसाब से होता है। किसी जानवर का खाना ही ये तय करता है कि उसके दांतों से लेकर उसकी आंतों तक पूरे पाचन तंत्र का डिज़ाइन कैसा होगा। शरीर का हर हिस्सा एक खास औजार है, जो खाने की इस सबसे बड़ी चुनौती के लिए विकास का दिया हुआ एक अद्भुत समाधान है। तो अगली बार जब किसी भी जानवर को खाते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि आप सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि लाखों सालों के विकास की एक जीती जागती कहानी देख रहे हैं, जो उसके दांतों से लेकर उसकी आंतों तक में लिखी हुई है। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे।